बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम अगर दुनिया में कहीं किसी एक कोने में अगर सही मजबूत है, यानी आपको उसकी जड़ें मजबूत नजर आई हैं 20 साल की कुर्बानी के बाद, वो अफगानिस्तान है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान आ चुके हैं प्रेसिडेंशियल हाउस, यानी जो अशरफ गनी इस्तेमाल करते रहे सदारती महल, उसको अफगान तालिबान ने फतह कर लिया है। इस वक्त अफगान तालिबान ने जो बदरी फोर्सेस स्पेशल कमांडोज हैं, जो कि एसएसजी जैसे हैं या जो नेवी सेल जैसे हैं, उनको तैनात कर दिया है। एक तो सदारती महल की सिक्योरिटी के ऊपर, दूसरा काबुल के अंदर कई जगहों पर उनकी यूनिट तैनात कर दी है। अभी तक जो अफगान तालिबान की पॉलिसी ये रही है कि जहां जहां बदरी फोर्सेस जाती हैं, अपने कैमरामैन या दूसरों का कि वहां तक, या जर्नलिस्ट को भी खास तौर पर, कि उनकी फोटोज ना लें या इस सूरत हाल में अभी तक उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और बड़ी ज़बरदस्त है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आप जरा तस्वीरें देखिए, ये है सदारती महल की तस्वीरें। ये तकब्बुर की अलामत था। ये अमेरिका यहाँ पर बैठकर मीटिंग किया करते थे, शैतानी ताकतों के पुजारी यहाँ पर आया करते थे। और इस वक्त सूरत हाल ही है। जरा इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर चली है वीडियो। वहां पर जो पहले मुजाहिद गए हैं, उन्होंने वहां पर जाकर उसको कैप्चर किया और वो वीडियो कॉल कर रहे हैं। आगे अपने जो दोस्त हैं, कोई दूर दराज है, उनको वीडियो कॉल कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, जी ये सदारती महल अंदर से ये है, वो अशरफ गनी का बाथरूम है, ये वैसे वैसे। अब असल में यहाँ पर जो लोग गए हैं वो बड़े वेल ट्रेंड हैं और वेल मैनर्ड हैं। ये याद रखिएगा, अगर अफगान तालिबान में डिसिप्लिन ना होता तो याद रखिएगा इतनी बड़ी फतह ना होती। अब वहां पर सूरत हाल ये है कि बदरी फोर्सेस को तैनात किया गया, क्योंकि अफगान तालिबान ने जो अगला मरहला उठाने जा रहे हैं वो ये काम करने जा रहे हैं कि यहीं से उन्होंने इस्लामिक निज़ाम का ऐलान करना है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो जमहूरियत, ये सदारती निज़ाम, ये फलाना, ये वो, भूल जाए। वो किसी सूरत कोई निज़ाम नहीं। ये निज़ाम लाना होता तो अमेरिका ने बड़ी डील दी थी उन्हें। वो इस्लामिक निज़ाम का ऐलान करने जा रहे हैं। अब उसके बाद उनकी अगली स्ट्रेटजी ये है कि इंटरनेशनल मीडिया को वो बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनमें वो उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे। देखिए, जर्नलिस्ट जिन्होंने काफ़ी सालों से अफगान तालिबान के रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनको एक चीज़ समझ आ गई है, अफगान तालिबान बहुत बदल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जानते हैं पिछली जो एरा था उसके अंदर वो लोग खुद भी तस्वीर नहीं उतरवाते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको रियलाइज हुआ कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम जी नहीं सकते, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन थी। अब वो असल में काम ये करने जा रहे हैं कि सदारती महल से उन्होंने ऐलान करना है कि हम यहाँ से इस्लामिक निज़ाम कायम करने जा रहे हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि 57 के 57 इस्लामिक ममालिक जश्न मनाए, यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम है, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। खुशी नहीं है ये लोग, क्यों? इनको पता है कि अब इस्लामिक निज़ाम जाना है सऊदी अरब, पाकिस्तान, फिर इस्लामिक निज़ाम जाना है यूएई, फिर इजिप्ट जाना है। पूरी दुनिया के अंदर तहरीक उठ जानी है कि इस्लाम का निज़ाम कायम करें। और जब तहरीक उठनी है तो अशरफ गनी की तरह बाकी सब ने जाना है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि अशरफ गनी खाली रहेगा और उसके बाद बाकी जाएंगे, या अशरफ गनी जाएगा तो बाकी रहेंगे, ये भूल जाएं। एक दफ़ा लड़ी चलने की देर है। अफगान तालिबान ने क्या काम किया, जो उनकी बदरी फोर्सेस है उन्होंने आकर ऐलान करना शुरू किया, और अफगान तालिबान के लीडरान ने भी, उन्होंने आकर कहा शहर के अंदर, देखिए जो फोर्सेस होती है उनका एक अपना मिजाज होता है, उनको ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए दी गई थी। उन्होंने आकर कहा, अगर किसी ने यहाँ पर लूट मार करने की कोशिश की, किसी खातून से कोई ज्यादती हुई, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, प्रॉपर्टी खाली घर नहीं है, यानी प्रॉपर्टी ऐसी जो आपकी दुकान है, किसी की बाइक है, किसी की गाड़ी है, उन्होंने सड़कों पर ऐलान करना शुरू किया कि अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो हमने देर नहीं करनी कि हम अदालत में लेकर जाएंगे, केस चलेगा। उन्होंने कहा इसी चौक में यहीं पर खड़े खड़े हम उनको सजा देंगे। यानी जो भी उन्होंने, अब इस्लामिक कानून ऑलमोस्ट नाफिज होना शुरू हो गया। इस्लाम में क्या है, चोरी की सजा हाथ काटना। अगर किसी की आपने प्रॉपर्टी से कोई चीज़ चोरी की है, किसी को नुकसान दिया है, उन्होंने वेट नहीं करना। और आप जानते हैं अफगान तालिबान वेट नहीं करते। यही तो इस्लाम की सबसे खूबसूरत चीज़ है। होता क्या है कि आप स्पीडी जस्टिस और इन टाइम जस्टिस देते हैं। अब यहाँ पर जो बदरी फोर्सेस हैं उनको असल में और जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें रखा जाएगा।
अब ऐसा ऐसा जो लोग ये समझते हैं कि अगले ही दिन आकर वो सदारती महल छोड़ देंगे, ये वो, असल में अब बहुत सारी चीज़ों को कम से कम 1.5-2 साल लगेगा, लेकिन बेसिक चीज़ें अभी से शुरू हो गई हैं। जैसे उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि सबसे पहले हमें अमन चाहिए। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मार्का क्या आपने सोचा था? हमने सोचा था, किसी ने भी सोचा था? अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे, इवन के पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो रिपोर्ट पेश की गई थी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, वो ये कहा गया था कि बहुत सारे लाखों की तादाद में मुहाजिरीन यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद मामलात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए, गोली नहीं चलाई उन्होंने पूरे का पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया। ये कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि आपके सामने ये जो मैप चल रहा है, आप इसको गौर से देख लें। असल में ये थ्रू आउट जब अफगान तालिबान का एक गोल था कि वो करते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने इलाके पर इलाके फतह करते जा रहे हैं। अशरफ गनी की एक जो नाकामी है उसमें ये चीज़ है कि अशरफ गनी ये चाह रहा था कि अमेरिका यहाँ पर है। वो ज़्यादा तालिबान के खिलाफ कोई स्ट्राइक, कोई चीज़ भी नहीं करता था, क्योंकि वो चाहता था कि जंग इन बिटवीन रहे, जारी रहे, हम ताकत में जाए न वो आए। उसको शायद ये अंदाज़ा था कि अमेरिका कभी भी नहीं निकलेगा, अमेरिका इतनी बेइज्जती करवा कर नहीं निकलेगा। जब ट्रंप हार गया तो उसको अंदाज़ा हो गया कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने हरवाए, इसीलिए। और हुआ भी ऐसे ही है। ट्रंप को क्यों सजा दी गई बहुत सारी चीज़ों की। अब यहाँ पर जो मामला सामने है कि अशरफ गनी को समझ आ गई कि ये तो निकल रहे हैं। इवन के जाने से पहले अशरफ गनी ने मोदी से गुफ्तगू करना चाहिए, लेकिन मोदी से बातचीत नहीं हुई। अब अशरफ गनी ने जब बात नहीं की तो अजीत डोवल ने बातचीत की और बातचीत करके ये पैगाम पहुँचाया कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर रहें, हम बातचीत कर रहे हैं। इसराइल से बातचीत जारी थी और बहुत सारे मामलात में, लेकिन गनी ने नहीं सुना। और हुआ क्या गनी के साथ, ज़रा आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये अशरफ गनी का जहाज़ है। अशरफ गनी का जहाज़ काबुल से निकला, जाना था उसने ताजिकिस्तान। अब आप ज़रा गौर करते जाएं, इसका रूट देखते जाएं और इसके चक्कर देखते जाएं, ऊपर नीचे देखते जाएं, यानी आप हैरान होंगे जानकर कि किसी जगह इसको लैंड करने की इजाज़त नहीं दी गई ताजिकिस्तान के अंदर। और ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी गोल गोल राउंड कर रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और उसके बाद अननोन लोकेशन पर चला गया। और गालिबन कहीं उसको शायद लैंड करने की इजाज़त मिल गई हो, लेकिन उसको जलील किया गया है, कभी उधर जा रहा है। और इवन कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसका जहाज़ कहाँ किस जगह जाकर लैंड हुआ, क्या हुआ, क्या उसको वक्ती तौर पर इजाज़त दी गई। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये जो ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या तुर्कमानिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये रशिया और इसके साथ चाइना के अंडर आती हैं। अब इन पर इनका असर और रसूख है। ये जब चाहें अशरफ गनी को वहाँ से ठुकवा भी सकते हैं, लेकिन कुछ भी इस वक्त उनको ज़रूरत थी, वो स्मूथली देखे काम इतना सारा हो गया। अमेरिका के किसी पपेट को वो छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की यहाँ पर काम करने की, लेकिन वो काम उनका हो नहीं पाया। तो इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान के बाद अब बदरी फोर्सेस जो हैं, इन लोगों ने बड़ा सब्र किया है। देखें, ये जो पूरी जनरेशन है, इन लोगों की जो एज है वो तकरीबन है, किसी की 25 साल है, किसी की 26 साल है। ये लोग जब जंग हो रही थी 18 साल 20 साल, तो इन जंगों में पले बड़े हैं। यानी कोई पैदा हो रहा है तो बाहर से लड़ाई की आवाज़ें हैं, तो ये डरते नहीं हैं, इनके दिलों में खौफ ही नहीं है मौत का। तो इन्होंने जीत हासिल की। क्या कहा था पेंटागन के स्पोक्स पर्सन, उसने कहा कि हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि अशरफ गनी हुकूमत के जो लोग हैं वो इतने बुज़दिल लोग हैं। बहादुरी तो निकलती है अफगान तालिबान से। सो बदरी फोर्स इस वक्त तैयार है और अमेरिका और इंडिया की शिकस्त सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।